यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में भगवान का सायुज्य कैसे प्राप्त होता है, यहाँ तक बात चल रही थी। अब आगे चलते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ गंवा दिया, ऐसा श्रीमद् भागवत जी कहती हैं। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ है, अकार्थ ही पैदा हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वो पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, इतनी तक बात कह दी। पृथ्वी पर भार रूप है वो। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है कि कब सुनना है, क्या करना है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी जो ने विशेष विधि बताई है वो भी हमें जान लेनी चाहिए। वो विशेष विधि क्या है कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना मनुष्य के बस की बात नहीं है। नियमों में बंधे रहना मनुष्य के बस की बात नहीं है। किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बड़ा कठिन हो रहा है। तो इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि कही है कि भाई ज़्यादा लंबे तक समय तक न पढ़ सकता है, नहीं सुन सकता है, तो 7 दिन तो सुननी चाहिए। अब 7 दिन कैसे सुननी चाहिए? चित्त लगाकर सुननी चाहिए और कथा में जो जो बातें हैं उनको अपने शरीर पर उतारना चाहिए, विचारों में धारण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी वैसे तो श्रवण करने से महापुण्य होता है, लेकिन जो लोग माघ मास में श्रवण करने से जो फल है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेकों भावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। ये सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं सप्ताह श्रवण से। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं होता वो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है। व्रत, तप, तीर्थ सेवन, योग, इन सब से बढ़कर के श्रीमद् भागवती का श्रवण करना है। तो सोनक जी ने पूछा कि सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भगवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तो सारे साधन नीचे पड़ गए ज्ञान के सामने। तो सूत जी ने कहा कि शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे थे, धराधाम को छोड़ करके, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने पूछा था। और उद्धव जी ने कहा कि गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे आप सुनकर और मेरी चिंता को दूर कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे
उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब करके गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर के भी भक्तों के लिए ही तो सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? आपका वियोग कैसे सहन कर सकेंगे? इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी ने ये जब वचन कहे तो भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, श्रवण से, पाठ करने से, इसके दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलियुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है, जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी मैं बताता हूँ, आप सुनिए। वहाँ तरुणावस्था में होकर के दोनों पुत्रों सहित भक्ति आ गई और भक्ति के मुख से गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण कर रही थी और अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में तर्क वितर्क होने लगी कि ये कैसे आ गई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि भक्ति देवी है, अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर के भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा रूपी अमृत से सींच करके मुझे दोबारा से पुष्ट कर दिया। अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं? ये सुनकर सनकादि ने उनसे कहा कि तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जब ये बात हो गई तो भक्ति विष्णु भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्त कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय। तो आज यहाँ तक कथा पहुँची है, आगे फिर बात करेंगे अगली वीडियो में, आगे कथा क्या कहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो जय जय श्री राधे।